नमस्कार। मैं अलका बलूनी पंथ आज फिर आप सबके समक्ष एक इंसिडेंट था हुआ। और बस फिर मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए और अपनी बात भी रखनी चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मैं ऑफ़िस जा रही थी और मैं और मेरे कलीग मेरे साथ थे मेरे, और हम लोग एक ऑटो में थे। रेड लाइट पर ऑटो रुका। एक किन्नर लड़की मेरे पास आती है और बहुत सुंदर थी, और उसने मुझसे पैसे मांगे। वैसे जो जवान लोग जो मांगते हैं उनको मुझे देना नहीं लगता सही, लेकिन क्योंकि इन लोगों को इस हालत तक पहुंचाने की ज़िम्मेदार हम लोग ही हैं, तो मैं उन्हें पैसे देती हूँ। लेकिन उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो है इस फ़ोन में है। और लेकिन वो सुंदर थी, तो मुझे उसे कॉम्प्लीमेंट देना था, तो मैंने उससे कहा कि लेकिन आप बहुत सुंदर हो। उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो बहुत ही जेन्युइन सी, बहुत प्यारी सी मुस्कान आई। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और वो चली गई। मेरे साथ एक मेरे जो कलीग थे उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग जब मांगते हैं ना तो मैं तो दे देता हूँ, क्योंकि ये लोग बद्दुआ देते हैं। तो सबसे पहले तो वो इंसान हैं, किसी की बद्दुआ हमको नहीं लगने वाली है, किसी की भी नहीं, जब तक हम किसी का गलत ना करें। लेकिन उनको यहाँ तक पहुँचाया कैसे गया है, क्यों उनको इस जगह पे आपने रखा है कि उनकी बद्दुआएं काम करें, लेकिन वो इस जगह पे हैं क्यों? सबसे पहली बात। अभी हम लोग बात करते हैं माता पिता की। किसी भी जब भी कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो अपने आप कभी बोल के नहीं आता। उसने किसी को नहीं बोला कि उसे यहाँ आना है, लेकिन अगर वो आया है तो इसका मतलब मर्ज़ी किसकी थी? माता पिता की। तो ये माता पिता की ज़िम्मेदारी है अपने बच्चे का ध्यान रखने की, हर माता पिता की। अब जैसे क्योंकि अभी जो माता पिता हैं उनका काम क्या है कि अपने बच्चे का ध्यान रखना, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना। उनका तब तक ध्यान रखना जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाएं कि वो उनके ना रहने पर भी इस दुनिया में सरवाइव कर सके। ये जिम्मेदारी है। ये आप एहसान नहीं करते अपने बच्चे पर, ये आपको करना ही है, क्योंकि आप उन्हें इस दुनिया में लेके आए हैं। अब बहुत जो माता पिता होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब हम इसकी बात करते हैं, किन्नर एक बॉडी पार्ट जो कि जिसका काम जो होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, ठीक? तो ये स्पेशल चाइल्ड हो जाना चाहिए था। जैसे हम लोग स्पेशल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं सब लोग, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखता है, जहाँ पे आपको दिख रहा है दिमाग कम दिख रहा है किसी बच्चे का, तो आपको लगता है स्पेशल चाइल्ड है, इसका तो ध्यान ज़्यादा रखा जाना चाहिए क्योंकि ये दिमाग कम है। अब इस वाले केस में जब हम किन्नर की बात करते हैं तो यहाँ तो दिमाग की कोई कमी नहीं है। बॉडी का एक पार्ट है जो कि वैसा काम नहीं कर रहा जैसा तो करना चाहिए, लेकिन उसको एक बिल्कुल अलग ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। जब तक माता पिता अपने बच्चे को नहीं अपनाएंगे, कोई दूसरा अपना ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं इनके पास सब कुछ है, इनके पास दिमाग है, इनके पास इनमें स्किल्स डेवलप की जा सकती है, इनको पढ़ाया जा सकता है कि वो आगे बढ़ सकें। उन्हें भीख ना मांगनी पड़े किसी से, किसी के पास जाके क्यों मांगना है? तुम्हारे पास पूरा शरीर है, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास दिमाग है, तुम क्या कर सकते हो। लेकिन समाज ने उन्हें अलग दे दिया है। उन्हें जॉब नहीं देंगे तो करेंगे क्या? खाना तो है ही, पेट तो सबका पेट तो है ही सबका, भूख तो सबको लगती है, करना पड़ेगा जिस तरीके से करा जाए। तो जिम्मेदारी किसकी? सबसे पहले माता पिता की। अपने बच्चे का ध्यान आपको रखना है। कोई कुछ भी कहता रहे, अगर आप इसे दुनिया में लेके आए हो, इस जिम्मेदारी आपकी है कि आपके बच्चे को आपको ध्यान देना है। चलो एक बात और मान लेते हैं। आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? लड़कियां जो होती हैं आजकल की लड़कियों में पीसीओएस पीसीओडी की बहुत इशू आ रहे हैं, तो उनको माँ बनने में परेशानी हो रही है। तो उनका काम एक तरीके से जिस
बॉडी ऑर्गन की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें डिफेक्ट आने लगा है। ठीक, ऐसे ही लड़कों की बात की जाए, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, तो एक हो सकता है उनमें भी बांझपन वाली परेशानी आने लग जाए, आ रही है। तो जब ये लोग जिनके बॉडी ऑर्गन पहले ठीक थे अब ख़राब हो रहे हैं, तो क्या फिर इनको भी हमें अब अलग कैटेगरी करके इनको अलग निकाल देना चाहिए, समाज में अलग जगह दे देनी चाहिए इनको लोगों को, क्योंकि ये अब बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहे, ये तो नहीं हो रहा, तो इन लोगों को अलग क्यों किया हुआ है? हम आज लोग बाल दिवस मना रहे हैं, लेकिन बाल दिवस मना के हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे को वो प्यार, माता पिता का प्यार मिलना चाहिए। चलो अभी एक खबर पढ़ी मैंने, एक पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने शायद 10 या 15 टेस्ट मैचेस और वनडे क्रिकेट्स खेले हुए हैं उन्होंने, 10 क्या कहते हैं, इंडिया से हैं वो, संजय बांगर। उनका जो बेटा है वो, उसका नाम अब उसे अनाया बोला जा रहा है, वैसे उसका नाम था आर्यन बांगर। उसने अपना सेक्स चेंज करवाया है, मतलब ऑब्वियसली 10-15 लाख की सर्जरी है जिसका पैसा माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं है, अभी बच्चा है वो। तो उस लड़के को इमोशनली जो वो फील कर रहा था वो लड़की जैसा फील कर रहा है, लेकिन उसे रहना पड़ रहा है लड़की जैसा बन के। बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी, हमें नहीं पता कि अंदर कैसा फील होता है। लोग चाहे कुछ भी बोले, लोग कहते हैं कि लोग उनको अलग जगह दे रहे हैं, लेकिन एक किन्नर या कोई भी ऐसा बच्चा जिसके में कोई भी आप लोगों को लग रहा है कोई डिफेक्ट है, उसके माता पिता तो नॉर्मल ही होते हैं ना। इसका मतलब ऐसे बच्चे किसी भी माता पिता के हो सकते हैं, ये नहीं कि आज किसी घर में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कल आपके घर में हो जाए, आज नहीं आने वाली पीढ़ी में हो जाए। तो ये जिम्मेदारी समाज की है कि हर बच्चे को प्यार मिले, माता पिता का प्यार मिले, और ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें समाज से पहले, जो कि आपने उन्हें जन्म दिया है। अगर जन्म दिया है तो संभालने की जिम्मेदारी आपकी, तब तक जब तक कि वो इस दुनिया को खुद झेलने लायक न बन जाए। धन्यवाद।